बात मुद्दे के में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनूप आर्या। दिल्ली में दरबार जमा चुके केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पड़ोसी राज्य और अरविंद के गृह राज्य हरियाणा में जोर आजमाइश की तैयारी में है। कमान योगेंद्र यादव के हाथ में और निशाना क्या बीजेपी का वोट बैंक है या फिर उससे भी आगे बढ़ने की मंशा है झाड़ू की। कांग्रेस नेता अशोक तंवर और इंसो के दिग्विजय चौटाला की माने तो चुनावी सवन में आप बीजेपी को समेट देगी। बीजेपी के गढ़ में झाड़ू चल निकलेगी। क्या कमल देखता रह जाएगा झाड़ू की मार को? क्या पंजा ट्रैक्टर चश्मा पर झाड़ू का असर नहीं पड़ेगा? क्या आपका आसान शिकार है बीजेपी? बयान तो यही कहते हैं इस बार बीजेपी पर आप हावी होगा। तो क्या आपसे सिर्फ बीजेपी को खतरा है? यही आज बात मुद्दे की। तो दिल्ली में फतेह हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी की नजरें हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी टिकी हैं। तो वही हरियाणा की प्रमुख विपक्षी पार्टी इनेलो आम आदमी पार्टी को बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रही है। तो वही सिरसा से कांग्रेसी सांसद अशोक तंवर का दावा है कि अरविंद केजरीवाल हो या मोदी, लेकिन अगले चुनाव में राहुल गांधी का मैजिक ही चलेगा। मोदी की हुंकार, रैलियों का रैला, कार्यकर्ताओं का जोश, क्या सबके होश उड़ा देगी झाड़ू? क्या बीजेपी के वोट बैंक में चुपके सेंध लगा खुद को मजबूत कर रही है आम आदमी पार्टी? कांग्रेस के सांसद अशोक तंवर को ऐसा ही लगता है। राहुल जी की क्या लोकप्रियता है ये पिछले 2 चुनावों ने सिद्ध किया है और मैं समझता हूं कि 2014 का चुनाव दोबारा सिद्ध करेगा कि कौन लोकप्रिय है। जो लोग झूठ बोलते हैं, दुष्प्रचार की राजनीति करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, ये उनका आने वाले समय में होगा या कांग्रेस पार्टी के जो हमारे युवा नेता राहुल जी हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है देश की जनता उन्हें कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ी होगी। इतना ही नहीं, इंसो इंडियन नेशनल लोकदल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला की माने तो बीजेपी पर झाड़ू चल गई। हरियाणा में आपके आने का नुकसान सबसे ज्यादा बीजेपी को ही होगा। मोदी का सपना सपना ही रह जाएगा। हालात बदल रहे हैं। जहां पर वोट बैंक भगवा रंग का था वहां पर झाड़ू चलने लगी है। लोकदल का 33% वोट बैंक ऑन एन एवरेज रहा है। आप अपने वोट बैंक को कमजोर ना होने दें और अगर बढ़ा लेंगे और अपने दम पर अगर हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा तो साथियों मैं ये बात आज आपको एडवांस में मुबारकबाद के तौर पर लिख करके दे सकता हूं कि आने वाली 10 लोकसभा की सीटों में मैं आज इस बात को लिख करके दे सकता हूं। अगर आज मेरी बात पर विश्वास ना हो, कुछ दिन बाद विश्वास भी हो जाएगा साथियों। जैसे जैसे राजनीतिक माहौल और बदलेगा, अभी तो बदलना शुरू हुआ है, अभी और बदलेगा, थोड़े दिनों में देखना माहौल कुछ और होगा। महीने का इंतजार कर लो। तिहाड़ जेल की सलाखें टूटेंगी, दिल्ली की अदालत का फैसला आएगा। कांग्रेस और इनेलो को आपकी झाड़ू से बीजेपी का वोट सिमटता दिख रहा है। पर क्या खुशफहमी भर है कांग्रेस और इनेलो की ये बयानबाजी, या फिर आपसे उन्हें खतरा नहीं, या फिर बिल्ली को देख आंख मूंदने वाली कहावत है? क्या झाड़ू सच में इतनी असरदार हो गई है या झाड़ू का खौफ भर है? और यदि खौफ ही है तो सारा खौफ बीजेपी को ही क्यों है? सोचना यह भी जरूरी है कि कांग्रेस और इनेलो कैसे बचा पाएंगे खुद को आपसे, और क्या उनके वोट बैंक तक नहीं पहुंचेगी झाड़ू? आई विटनेस न्यूज के लिए संदीप मिश्र की रिपोर्ट। तो इनेलो ने इस लड़ाई को प्रदेश में बिल्कुल मोड़ कर रख दिया। साफ तौर पर दिग्विजय चौटाला का बयान ये कह रहा है कि लड़ाई आप और बीजेपी की। हमारे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जवाहर यादव जी जो बीजेपी से हैं और वहीं प्रदीप जेलदार जी हैं कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपने दर्शकों को हम बताएं कि थोड़ी देर बाद शायद हम राजीव जेटली को भी जोड़ेंगे, इनेलो से हैं वो। सबसे पहला सवाल मेरा जवाहर यादव से है कि जवाहर जी, इस बयान को आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? क्या बीजेपी से लड़ाई सीधे आपकी हो रही है? दिग्विजय चौटाला का ये बयान आ रहा है। देखिए, दिग्विजय चौटाला जी ने जो बयान दिया जी,
ये उनको पहले अपने हाईकमान से पूछ लेना चाहिए कि ये बयान उनको देना चाहिए। क्या आज आपने वो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा से बड़े हो गए? क्या वो अभय चौटाला जी से बड़े हो गए? जी, बयान में इतना विरोधाभास है। एक तरफ अभय चौटाला और अशोक अरोड़ा ये कहते हैं कि हम जो भी सीटें जीतेंगे, जी, चाहे एक जीते चाहे और जीते, वो हम नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करेंगे। हमारा समर्थन बगैर किसी उसके नरेंद्र मोदी को रहेगा। जी, दूसरी तरफ उनकी जो परिवार की चौथी पीढ़ी है वो ये कहती है जहां भगवा था वहां झाड़ू चल गया। बेसिकली क्या है कि आज तो उस परिवार पे संकट है, आज उनके अपने सत्ता में आने का संघर्ष है। कौन उनकी पार्टी पे ज्यादा दे? जब अगर एक इंसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंसो वो इकाई है जो उस संगठन की सबसे निम्न स्तर की इकाई है। निम्न स्तर से मतलब मेरा उसका नकारात्मक नहीं है। जी, हम पहले सीधे पूछे, निम्न स्तर से आप कह रहे हैं इनसो छोटी नहीं, इकाई है। निम्न स्तर से मतलब ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसलिए मुझे लगा था आप ये गलत करेंगे, इसलिए मैं उसको ठीक कर रहा हूं। नीचे इसका ये है कि पहले मुख्य पार्टी होती है, उसके बाद फिर यूथ होती है, उसके बाद छात्र इकाई आती है। मैं इस क्रम में कह रहा हूं। उसका व्यक्ति अगर वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को, जहां उनकी सरकारें रही हैं, जहां मुख्य पार्टी नहीं ले तो केवल हरियाणा में उसके प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती देगा, अपने चाचा जी को और जो पार्टी के प्रमुख व्यक्ति आज उसको चुनौती देगा, तो मुझे लगता है ये तो कुल मिला के उस पार्टी का अपना संकट है कि कौन उस पर कब्जा करे। ये इनेलो का संकट है, आपस में एक दूसरे को छोटा दिखाने के उनके परिवार की वो है, उसका संघर्ष है जिसके कारण वो बीजेपी का सहारा ले रहे हैं। चलिए, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आम आदमी का असर पड़ रहा है प्रदेश में, आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि आईडी स्वामी जो नेता थे बीजेपी के, उनके दामाद ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी के जो नेता थे उनके दामाद ऐसा जी, बीजेपी के नेता ने पार्टी ज्वाइन नहीं की, रणबीर शर्मा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की होगी। कल तक तो मेरे साथ एक टीवी डेट में थे, उन्होंने नहीं की थी। अगर आज उन्होंने भी की होगी, नहीं तो उन्होंने तो अपना लोक स्वराज करके कोई मंच बनाया और जो मुझे वो बता रहे थे कि इसके नाते वो कुछ काम करेंगे। अगर वो आम आदमी पार्टी में चले गए, आज कल तक वो सरकारी कर्मचारी थे, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले रिटायरमेंट लिए, तो उनका पहले भी किसी पार्टी से कोई नाता नहीं था। रिटायरमेंट के बाद कौन व्यक्ति कहां जाता है? आज मेरे पिता भी रिटायरमेंट के बाद किस राजनीतिक पार्टी में जाएगा, ये उनका निर्णय है। इससे जवाहर यादव का या आईडी स्वामी जी का उनका क्या कसूर है? कोई, हाँ, अगर वो बीजेपी में रहे होते, उसके बाद किसी और पार्टी में जाते, तब तो ये चर्चा का विषय था बीजेपी के लिए। आज कोई भी अनेक लोग, इतने लोगों ने ज्वाइन किया, उन्होंने भी कर ली होगी। चलिए, हम अब प्रदीप जेलदार जी के पास चलेंगे और पूछेंगे कि इस बयान को कैसे देख रहे हैं प्रदीप जी आप? इस बयान की जो हम उनके पार्टी के एक छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनकी पार्टी के हैं, उन्होंने जो एक बयान दिया है, उस बयान से ऐसा लगता है कि वो खुद अपनी खोई हुई जमीन की तलाश कर रहे हैं। उस जो जमीन खो चुकी है, उसके अपने परिवार में एक मत नहीं है। बहुत सारे लोग आज कई जगह चर्चा टीवी पे होती है, बहुत सारी चर्चाओं में उनके खुद पार्टी के लीडर आते हैं। एक तरफ तो वो मोदी को बिगर समर्थन दिए, बिगर सर समर्थन दे रहे हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि झाड़ू से नुकसान भाजपा का होगा। तो उनके मानसिकता और उसके परिचय जो है राजनीति की, इससे लगता है कि जो झाड़ू आज आप बात करते हैं कि किसकी वोट काटेगी, क्या करेगी, हर तीसरी पार्टी का कोई ना कोई लीडर झाड़ू के लिए बोल देता है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, झाड़ू एक फोबिया है थोड़े दिन के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सांसद आपके जो अशोक तंवर, इससे पहले एक चीज, उन्होंने भी यही बयान दिया है। मैं जेलदार जी से पहले पूछ लेता हूं। नहीं, मैं एक चीज जेलदार जी, एक मिनट। अशोक, इनके साथ दिग्विजय के साथ एक समस्या भी है। अभी उन्होंने भिवानी में भी एक ऐसा बयान दिया था कि बीजेपी के लोग वैसे हमें गाली देते हैं, चोरी छुपे मिलते हैं, तो वो ये भी भूल जाते हैं भारतीय संस्कृति है। भाई, आपके परिवार का व्यक्ति अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कोई देखने चला गया तो उससे फर्क क्या पड़ा? ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो मुझे लगता है जल्दबाजी में, जो प्रदीप जेलदार जी भी कह रहे हो, मेरा भी मत वही है कि उस संगठन पे प्रमुख लोग अंदर है, उस संगठन पे कौन कब्जा करे, ये उस परिवार का सत्ता संघर्ष सीधा सीधा लोगों को दिखने लगा। चमन राघव हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बयान दिग्विजय चौटाला का कि आप इस बार बीजेपी को प्रदेश में समेट देंगे, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मेरे को लगता है कि इनेलो को भी समेट देगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जो टोपियों का आप असर देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अब सबको टोपियां पहना दी हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं ये सारे टोपियां पहन के अब जो है अपने आप को अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। लेकिन जनता जो है वो ये समझ चुकी है कि इन लोगों से कितना सावधान रहना है। लेकिन इनेलो आपके प्रति जो एक ये भाव दिखा रही है, सद्भावना का भाव दिखा रही है, सिर्फ बीजेपी को दुश्मन बता रही है आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो शुरू से कहते हैं कि हम
अरविंद जी ने बोला है कि जितनी एस्टेब्लिश पार्टियां हैं इनको हम लोग राजनीति अभी सिखाएंगे, ठीक है ना। अब तक ये राजनीति नहीं करते आ रहे थे। राजनीति का मतलब होता है कि जनता के द्वारा जो है सरकार चलाई जाए, लेकिन अब तक ये क्या है कि ये इतना इन लोगों के अंदर घमंड आ चुका था कि आम जनता तक ये लोग ना पहुंच पा रहे थे, ना उनकी भावनाओं की कदर कर पा रहे थे। जी चलिए, मेरे साथ और दो गेस्ट हैं, उनसे बात करूं। आप दोनों से मैं सवाल करूंगा। चमन राघव जी ये कह रहे हैं कि आपको राजनीति सिखाएंगे, दो स्टैब्लिश पार्टियां, क्या आपको भी जरूरत है राजनीति सीखने की? बड़ बोलापन जो उनका है वो सामने दिखाई देता है। कोई व्यक्ति कल आगे कहे कि राजनीति हम सिखाएंगे, इससे उसका चरित्र साफ झलकता है, वो किस तरह की मानसिकता अपने मन में और अपने दिमाग में पाले हुए हैं। आज पूरे देश में इस बात को जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सादगी से और लोगों की सेवा की है जी। और कांग्रेस का एक इतिहास रहा है आजादी से लेकर और देश की तरक्की तक का। और वो व्यक्ति टोपी की बात कह रहे हैं तो स्टार्टिंग पूरे देश में अगर गांधी टोपी को कोई देखते हैं तो गांधी टोपी की शुरुआत कांग्रेस से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से है। और उन्होंने कहा, मैं उस बात का कहना चाहता हूं कि टोपी पहनाने सिखा दी है, इतने बड़े बोल मत नहीं बोलने। चलिए जवाहर यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप राजनीति सीखेंगे आम आदमी पार्टी से? इनका बयान ऐसा है कि आप लोगों को राजनीति सिखाएंगे। ऐसा है, सीखने की जरूरत नहीं है, हमारा इतिहास है। मुझे नहीं मालूम चमन जी को कितनी जानकारी है जी। 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुई और 1925 से जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो टोपी पहन रहे हैं, ये कल आए हैं। दूसरा ये कहते हैं कि आज तो इनको देखना, आज इनका जनता दरबार लगा, एक मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है और वहां इतनी अव्यवस्था होती है, लोगों को धक्के दिए गए, लोगों की बात सुनी गई नहीं। मुख्यमंत्री टेबल छोड़ के भागा, टेबल पे चढ़ गया, जनता ने फिर उनको पकड़ा, फिर वो जाके छत पे चला गया। मतलब एक मुख्यमंत्री दिल्ली को तो क्या सुधारेगा, आज उनके यहाँ आने वाले जनता के लोगों की ही बात नहीं सुन पा रहा है। तो ये तो आगे आगे देखिए होता है क्या। आज द्वारका के सैकड़ों लोग अपना बैनर लेके वहां पर जाते हैं कि मुख्यमंत्री आपने घोषणा कर दिया फ्री में पानी देंगे, परंतु हमारे यहाँ पैसे का तो विषय नहीं, हमारे यहाँ तो पानी ही नहीं आता है। चमन जी, आप सुन रहे हैं ये जवाहर यादव जी, आप कुछ कह रहे हैं, आपको आरोप लग रहा है सीधे आप पर? बिल्कुल सुन रहा हूँ। देखिए कि ऐसी रैलियों में जो इम्प्लांट करके जो दूसरी पार्टियां जो भेजती हैं जिस तरह के लोग अव्यवस्था फैलाने के लिए, वो पूरी जनता जानती है कि किस तरह से इम्प्लांट करके जनता भेजी, अपने जो है अपने कार्यकर्ता भेजे जाते हैं। दूसरी बात, जो अभी ये हमारे कांग्रेस के मित्र जो बात कह रहे थे कि हम लोग तो इतने साल पुराने, देखिए ये बात तो अब इन लोगों को माननी पड़ेगी कि जो है हम जो बोल रहे थे कि व्यवस्था परिवर्तन वाली बात, वो हमने स्टार्ट कर दी है। वरना कल राहुल गांधी जी ने जो मीटिंग में बोला था कि हम इस तरीके से अपने कैंडिडेट चुनेंगे, मतलब 66 साल तक अब तक जो ये लोग जो राजनीति करते आ रहे थे, तो ये मजबूर हो गए उस चीज को बदलने के लिए, चाहे कैंडिडेट चुनने की प्रक्रिया हो या फिर जनता से जिस तरीके से अब ये लोग मजबूर हो गए जनता के बीच में जाने के लिए। जी चलिए चमन जी, आप देखिए, आपने कहा कि हम राजनीति परिवर्तन लेके आ रहे हैं। राजनीति परिवर्तन का एक हिस्सा आपको दिल्ली जनता ने दिया। जनता ने अपनी जो आपने जनता की भावना जागृत करके जो एक इतने ज्यादा वादे जनता के बीच में कर लिए हैं, उसकी जिम्मेवारी निभा के देखिए। आज जिम्मेवारी निभाने से भागे मत। केजरीवाल जी आज कुर्सी छोड़ के भाग गए हैं, उसको सिखाए वो क्या परिवर्तन। 10 दिन आप देखिए, हम लोगों को सरकार में आए हुए हैं, जो वादे हमने पूरे किए हैं वो आप 15 साल में कांग्रेस सरकार कर नहीं पाई है। बिजली पानी के जो चीजें जो हमने करके दी है वो 15 साल में जो है कांग्रेस सरकार कभी कर नहीं पाई है। और दूसरा, आप लोग तो 500 करोड़ रुपए जो है गांधी के ऊपर, उसके मेकओवर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ये 500 करोड़ रुपए आप अगर जनता के भले के लिए करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी उद्धार हो जाए, राहुल गांधी जी का भी उद्धार हो जाए। किसने कह दिया राघव जी 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए? जैपनीज कंपनी को दिया सर, मैं नहीं अनूप किसी भी तरह का नहीं है। वो दूसरी पार्टियां जो 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कह रही हैं, 500 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं अपने पर्मों के लिए। मैं आपको रुकूंगा दिलदार साहब, यहीं से सुमन दहिया जी थी आपके कांग्रेस के, उनके सामने ये बात चर्चा चल रही थी और ये बात उन्होंने भी माना था कि 5 करोड़ रुपए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर जापानीज कंपनी के थ्रू नहीं, हम उसको नहीं, वो ऐसा कोई 500 करोड़ की पर्सनालिटी डेवलप करना उन लोगों के लिए जिनकी कोई जानकारी नहीं, नहीं कोई पहचान। हमारा इतिहास है। मैं परिवार से ऐसे परिवार से यही बैठे थे, मैं गवाह था। मैं तो खुद एक राष्ट्रीय राजनीति का उसमें सक्रिय रहकर पदाधिकारी रहा हूं और अभी भी पूरी तरह टच में है। चलिए, इस तरह 500 करोड़ रुपए का। चलिए जेलदार जी, मैं आपको रुकूंगा। मैं जवाहर जी से सवाल कर रहा हूं की पड़ेगी तो जवाहर जी, रणनीति बदली है आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली पर कब्जा किया है, क्या बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी इसे लेकर? ऐसा बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता नहीं है जी। आम आदमी पार्टी ने कब्जा नहीं किया है। आम आदमी पार्टी जिस व्यवस्था के कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ने की बात कर रही थी,
यही कह रहे हैं कि हमें कुछ समय चाहिए, तो 29 दिसंबर को हम देंगे दिल्ली को जन लोकपाल बिल। ये हमने नहीं कहा, ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये कहने वाले केजरीवाल थे। पूरी दिल्ली की पोस्टरों से भरी पड़ी थी। 29 दिसंबर को हम दिल्ली की जनता को